नमस्कार प्यारे दोस्तों, सबको राम राम। बहुत अच्छी बात है कि आप ऑनलाइन क्लासों के साथ जुड़ रहे हैं। बराबर जो भी वीडियो डाले जा रहे हैं उनका आप अच्छा लाभ उठा रहे हैं। होमवर्क में भी आप उनको कर रहे हैं और इसी के साथ जब तक अपने आगामी गवर्नमेंट का कोई आदेश नहीं आता है तब तक अपनी क्लासें रेगुलर चलती रहेंगी। अपने राजनीति विज्ञान में हम अगला पार्ट और उसमें अपना मूल बिंदु होगा मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य राजनीति विज्ञान का अगला टॉपिक है मूल कर्तव्य। पार्ट 17 होगा। मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारत के संविधान में कहाँ किया गया है, कौन से देश के संविधान से इनको लिया गया है, कौन से अनुच्छेदों में इनका उल्लेख किया गया है, ये चीज़ हमें इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। देखो, जो मूल कर्तव्य हैं वो मूल कर्तव्य भारत के संविधान में रूस के संविधान से लिए गए हैं। रूस के संविधान से मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में लिया गया है। इन मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 4 अभी हम पढ़े थे, पीछे वाले वीडियो में हमने पढ़ा था भाग 4 नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में, लेकिन भाग 4 क यहाँ पर अगर भाग 4 है तो भाग 4 का मतलब है कि ये नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 का क यानी उपभाग बना दिया, 4 का एक उपभाग और बना दिया और वो उपभाग बना दिया भाग 4 का क। भाग 4 क में इन मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल देखें, अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद 51 क भारतीय संविधान में जो इनका उल्लेख है वो उल्लेख भाग 4 में है और अनुच्छेद 51 क में उल्लेखित हैं। अब ये जो मूल कर्तव्य हैं वो प्रारंभिक समय में ये 10 मूल कर्तव्य थे। उसके बाद में एक मूल कर्तव्य और जोड़कर वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। एक कमेटी बनी थी सवर्ण सिंह कमेटी और उस कमेटी के माध्यम से इन मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में लिया गया है। अब ये जो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं उन एक एक को हम विस्तार से देखते हैं कि जैसे पहला मूल कर्तव्य है जिसको हम क के रूप में लेके चलेंगे या ए के रूप में लेके चलेंगे, संविधान का पालन करें। संविधान का पालन करना, संविधान का पालन करना, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें। पहला जो मूल कर्तव्य है वो संविधान का पालन करना, उनके आदर्शों, उनकी संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। नंबर 2, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को
प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करे। संजोए और उनका पालन करे। नंबर 3 है भारत की प्रभुता भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता। भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करे। भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण रखे, उसे अक्षुण्ण रखे, सुरक्षित रखे। कै संविधान का पालन करना, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। ख स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए, उनका पालन करे। ग भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण होने से बचाए या उसको अक्षुण्ण रखे। घ देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। देश की रक्षा करे, आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करे। देश की रक्षा करे, आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करे। अड़े भारत के सभी लोगों में समरसता, भारत के सभी लोगों में समरसता, भारत के सभी लोगों में समरसता और समानता, समान भ्रातृत्व, समरसता और समान भ्रातृत्व। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। भावना का निर्माण करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। भाईचारे का संचार करना, निर्माण करे, जिसमें भाषा, जाति, धर्म आदि का भेदभाव निषेध, आदि के भेदभाव को दूर रखे। अगला हमारी सामाजिक संस्कृति, जो ये कहती है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन करना। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन करना या इसके महत्व को समझना व उसका परिरक्षण करना, निर्वहन करना व उसका परिरक्षण करना, निर्वहन करना, परिरक्षण करना। 6 प्राकृतिक पर्यावरण की जो 6 है उसमें निर्धारित है प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसमें वन, झील, नदी प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील,
नदी जो कि प्राकृतिक पर्यावरण के रूप में जाने जाते हैं। वन्यजीव आदि की रक्षा करे, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, रक्षा करे वह प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। तो 6 है वो ये कहता है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं, और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। इसी के साथ जो जय है वो ये कहता है जय वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, जिसके अंतर्गत मानववाद और ज्ञानार्जन सुधार की भावना निहित हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना जिसमें मानववाद व ज्ञानार्जन की भावना निहित हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना जिसके अंतर्गत मानववाद व ज्ञानार्जन की भावना निहित हो। इसी के साथ जय सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना व हिंसा से दूर रहना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना व हिंसा से दूर रहना। इसी के आगे जो क, ख, ग, घ, अड़, च, छ, च, झ यानी 10वां जो अपना मूल कर्तव्य है, वो 10वां मूल कर्तव्य व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां, यानी कहने का मतलब है जय के बाद में अण, और अण ये कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां के क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर बढ़ना। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्टता के क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ना, उत्कर्ष की ओर बढ़ना व सतत प्रयास करना, उत्कर्ष की ओर बढ़ना व सतत प्रयास करना। और अंतिम जो अपना मूल कर्तव्य है वो यह है कि 6 से 14 साल की आयु के बच्चे को शिक्षा उपलब्ध करवाना। अंतिम जो अपना मूल कर्तव्य है वो ये कहता है माता पिता या संरक्षक जो 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध करवाए, अनिवार्य रूप से शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना। इस प्रकार से ये अपने मूल कर्तव्य जो पहले 10 थे उसके बाद में एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया, जिसमें माता पिता या संरक्षण का ये दायित्व है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाएगा। अपने इन मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है।
ये मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 क में उपलब्ध हैं, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में किया गया है। ये मूल जो कर्तव्य हैं वो निम्न प्रकार से हैं। जो अपना पहला मूल कर्तव्य है जिसका उल्लेख क में है, संविधान का पालन करना, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। दूसरा जो मूल कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं उनको हृदय में संजोना और उनका पालन करना। तीसरा जो मूल कर्तव्य है भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, उसे अक्षुण्ण रखना। चौथा जो मूल कर्तव्य है घ में देश की रक्षा करे, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करना। अगला जो 5वां मूल कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और भाईचारे की भावना का निर्माण करना, एक दूसरे के साथ मेलजोल की भावना का निर्माण करना। अगला जो 6वां मूल कर्तव्य है हमारी सामाजिक जो संस्कृति की गौरवशाली परंपरा है, उस गौरवशाली परंपरा का निर्वहन करना, उसका परिरक्षण करना। 7वां जो मूल कर्तव्य है कि जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण है और प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आदि की रक्षा करे। मूल बिंदु यह है कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। अगला जो मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जो मानवतावादी और ज्ञानार्जन की भावना निहित करते हैं उन तत्वों को अपनाना, उन तत्वों पर बल देना। अगला मूल कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और मूल बात है हिंसा से दूर रहना। इसके बाद में जो 10वां मूल कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ना, यानी शिखर की ओर बढ़ना और सतत प्रयास करना। अंतिम 11वां जो मूल कर्तव्य है वो ये कहता है कि माता पिता या संरक्षण का ये दायित्व है कि वो 6 से 14 साल के बच्चे को अनिवार्य रूप से शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमने मूल अधिकार पढ़े, उन मूल अधिकारों में हमने आर्टिकल 21 के शिक्षा से संबंधित था। हमने नीति निर्देशक तत्व पढ़े, उन नीति निर्देशक तत्वों में हमने पढ़ा आर्टिकल 41, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 46 जिसमें शिक्षा का उल्लेख है। और हमने अभी मूल कर्तव्य पढ़े, उन मूल कर्तव्यों में जो अपना आर्टिकल 51 क में जो 11वां मूल कर्तव्य है आर्टिकल 51 क का 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 11वां मूल कर्तव्य, यानी ये सारे आर्टिकल हैं जो हमें भारतीय संविधान के भाग 3, भाग 4 और भाग 4 क आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 51 क तक जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे को इन जगहों पर आर्टिकल 21 क, आर्टिकल 41, आर्टिकल 45, आर्टिकल 46 और आर्टिकल 51 क में निम्न जगह शिक्षा का उल्लेख मिलता है, जिसमें शिक्षा के ऊपर विशेष बल दिया है। इस प्रकार से दोस्तों आपके मूल कर्तव्य कंप्लीट हैं।